गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है सिंपल सी भाषा में किसी का भी नाम। ठीक है, संज्ञा का क्या अर्थ होता है? किसी का भी नाम। ठीक है, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी जगह हैं, उनका एक नाम है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये किसी प्राणी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी स्थान का नाम है या किसी भाव का नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बोध कराना मतलब बताना या ज्ञान करवाना। ठीक है, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब जो नाम है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। प्राणियों के नाम सबसे पहले कल्पना चावला। कल्पना चावला को आप लोग जानते हैं? जो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, राम लड़के का नाम है। ठीक है, मोर एक पक्षी का नाम है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, शेर। ठीक है, इसी तरह से गाय, रीता, सीता, गीता, चिड़िया, ये सब भी क्या हैं? प्राणियों के नाम, और इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम कंप्यूटर, पुस्तक, गेंद यानी बॉल, पलंग, मेज, कुर्सी, पेंसिल, रबड़, ये सब वस्तुएं हैं। इन सब का एक नाम है। ठीक है, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आता है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में जोधपुर एक शहर का नाम है। बगीचा भी एक जगह का नाम है जहाँ हम घूमने जाते हैं। पाठशाला यानी कि विद्यालय, स्कूल का नाम है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। मंदिर यानी कि जहाँ हम पूजा करने जाते हैं। ठीक है, ये हो गए सारे स्थानों के नाम। फिर आते हैं भावों के नाम। भाव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाव। ठीक है, जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख कर या फिर टेस्ट करके। ठीक है, तो या छू कर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं भाव। तो भावों में नाम कौन कौन से हो गए? सुंदरता, यानी कि हमने कोई वस्तु देखी, कोई चीज़ देखी जो हमें बहुत ही सुंदर लगी। ठीक है, जैसे गुलाब बहुत अपनी सुंदरता के लिए फेमस होता है। बचपन यानी कि हमारा जो बचपन बीता वो भी एक बहुत ही अच्छा एहसास है हमारे लिए। हम बोलते हैं बचपन बहुत अच्छा था, है ना। प्यार यानी कि जब मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। मिठास यानी जब हम लड्डू खाते हैं या सेब खाते हैं तो हम उसको टेस्ट करने पे हमें कैसा लगता है? बहुत ही मीठा मीठा सा लगता है ना। तो मिठास, ये भी भाव के नाम। ये सब भाव है यानी कि जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सुंदरता को भी हम महसूस कर सकते हैं, बचपन को भी, प्यार को भी, मिठास को भी। गुस्सा होता है वो भी भाव का ही नाम है। ठीक है, उसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन संज्ञा शब्दों को इन वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य क्या है? चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पे मैंने चिड़िया शब्द को जो है सर्कल किया है। क्यों किया है? चिड़िया शब्द पर गोला क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक पक्षी का नाम है और पक्षियों के नाम भी संज्ञा होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर चिड़िया शब्द क्या है? संज्ञा। दूसरा वाक्य, रवि किताब पढ़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे रवि और किताब, इन दो शब्दों को यहाँ पे मैंने गोला लगाया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संज्ञा शब्द है। रवि किसी व्यक्ति का नाम होता है, किताब एक वस्तु का नाम होता है। फिर है तीसरा वाक्य, लड़की गुब्बारा फुला रही है।
तो लड़की और गुब्बारा ये दो इसके अंदर संज्ञा शब्द है। कैसे? लड़की प्राणी का नाम है यानी कि व्यक्ति, गुब्बारा एक वस्तु का नाम है इसलिए ये संज्ञा शब्द है। ठीक है। 4th नंबर सेंटेंस हम देखते हैं, वाक्य हम देखते हैं। मैं जोधपुर में रहती हूँ। इसमें मैंने जोधपुर शब्द को गोला लगाया है। क्यों? क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है। कैसे? क्योंकि जोधपुर एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द संज्ञा है। 5वां वाक्य हम देखते हैं, वह विद्यालय जाता है। इसमें मैंने विद्यालय शब्द को गोला लगाया है। क्यों? क्योंकि विद्यालय एक जगह का नाम है। किस जगह का नाम है? जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है। 6वां वाक्य है, अंगूरों में खटास है। इसमें मैंने अंगूरों और खटास इन दोनों शब्दों को गोला लगाया है। क्यों? क्योंकि अंगूरों एक फ्रूट का नाम है, एक फल का नाम है। ठीक है, एक वस्तु हो गई। खटास यानी कि एक भाव का नाम है जो हम कोई चीज़ को खाने पे ही महसूस कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। सो चिल्ड्रन, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। वो नाम प्राणी का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है और भाव का भी हो सकता है। और भी अदर जो भी चीज़ें हैं दुनिया में या जगह हैं, ठीक है, उन सब का भी एक नाम है। उन सब नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। सो आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।